फ़ोन की बेल लगातार बज रही है। एक एक्सपेंसिव फ़ोन का क्लोज़अप जो एक स्लीक ग्लास टेबल पर पड़ा है। स्क्रीन पर अक्षित कॉलिंग फ्लैश कर रहा है। राज एक शार्प सूट पहने हुए, फेस में सीरियस एक्सप्रेशन लिए, उसकी आंखें जैसे कोई मगरमच्छ हो, एक सॉफ्ट सोफे पर बैठा है। उसके हाथ में आधा भरा हुआ एक शराब का गिलास है। वो अपनी पेंट हाउस के विंडो से सिटी स्काई लाइन का व्यू खाली नज़रों से देख रहा है। उसका फेस सीरियस है, उस इनोसेंट लड़के से बिल्कुल अलग जो वो कभी था। फोन नहीं उठा। राज ने कहा, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ वक्त के साथ गहरे होते जाते हैं, और कुछ लेसन्स ऐसे जो हमें इंसान से जानवर बना देते हैं। 10 साल पहले एक क्रिकेट ग्राउंड में एक छोटा पतला लड़का राज लोकल बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा है। तभी वो एक परफेक्ट सिक्स मारता है। उसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं। वो खुद को एक प्रोफेशनल पिच पर इमेजिन करता है। क्राउड रोर कर रही है। राज की माँ सिंपल साड़ी में तीखी स्माइल लिए हुए साइड से राज को देख रही है, उसे चीयर कर रही है। मेरा सपना था क्रिकेटर बनने का। माँ ने तो हमेशा सपोर्ट किया, पर पापा और किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राज अपने घर में था, उदास बैठा है। उसकी माँ उसे कंफर्ट करने की कोशिश कर रही है। उसके पापा राज को सुना रहे हैं, अरे क्या करेगा तू क्रिकेट खेल के? पूरा दिन रात क्रिकेट 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 में लगा हुआ है। अरे कुछ नहीं मिलने वाला तुझे। थोड़ा अच्छी जगह दिमाग लगा, ये अपने क्रिकेट पैशन को साइड रख। ये सब फालतू है। पढ़ाई कर पढ़ाई, कुछ बन। क्रिकेट से घर नहीं चलता। राज नीचे देखता है। उसका सपना धीरे धीरे फेड हो रहा है। इंटरनेशनल स्कूल प्रिंसिपल के ऑफिस में रूम में टेंशन है। राज घबराया हुआ प्रिंसिपल और एक रो रही लड़की के सामने खड़ा है। राज की माँ परेशान आंसू रोकते हुए उसके बगल में है। लड़की के पेरेंट्स राज को घूर रहे हैं। तभी लड़की की माँ ने कहा, आपका बेटा मेरी बेटी को मोलेस्ट कर रहा था, हम तो पुलिस को बुलाएंगे। राज डरा हुआ दिखता है, प्रोटेस्ट करने की कोशिश करता है, बट उसके वर्ड्स काम नहीं आते। तभी राज ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, वो झूठ बोल रही है। कोई उस पर ट्रस्ट नहीं करता। प्रिंसिपल डिसअपॉइंटेड दिखता है। राज की माँ की आंखें भर आती हैं। राज इनजस्टिस का वेट फील करता है। उसकी इनोसेंस सामने दिख रही थी। ये इंसिडेंट उसे और आइसोलेटेड कर देता है। एक झूठा इल्ज़ाम और मेरी लाइफ की डायरेक्शन बदल गई। लोगों पे ट्रस्ट करना बंद कर दिया था मैंने, फिर अकेला रहना सीख गया। कॉलेज कैंटीन में दिन के समय राज अकेला बैठा है। उसके हाथ में एक किताब है। वो बैठ के दूसरों को ऑब्जर्व कर रहा है। स्टूडेंट्स हंसते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, लेकिन राज बिल्कुल अकेला। ना कोई दोस्त, ना कुछ। वो एक आउटसाइडर है। तभी उसकी ट्यूशन की एक लड़की, जिसका नाम तन्वी, राज को अपने फ्रेंड्स को पॉइंट आउट करती है और हंसते हुए कहती है, वो देखो राज, मेरा क्रश है वो।
कितना क्यूट है ना। राज बस अपनी आंखें रोल करता है और चला जाता है। वो इसका पार्ट नहीं बनना चाहता, क्योंकि पास्ट में उसके साथ जो भी हुआ वो अभी तक उसके दिमाग से नहीं गया था। एक वक्त था जब मैंने सोच लिया था प्यार करना ही नहीं है, लेकिन फिर इंस्टा में सुहानी मिली और सब कुछ बदल गया। रात के समय राज अपने रूम में बैठा है। राज व्हाट्सएप पर चैट कर रहा है। उसके चेहरे पर एक वाइड स्माइल है। वो सुहानी से बात कर रहा है। उनकी चैट हिस्ट्री दिखती है, जिसमें लंबे स्वीट मैसेजेस, जोक्स, सपने एक्स्ट्रा। तभी सुहानी का एक मैसेज आता है। You are the best thing that ever happened to me, Raj. I love our talks. राज एक हार्ट इमोजी भेजता है। वो जेन्युइनली हैप्पी है। फाइनली अपना गार्ड डाउन कर रहा है। सुहानी, मेरी फर्स्ट लव। व्हाट्सएप पे मुलाकात, घंटों बातें, हंसी मजाक। मुझे लगा था यही वो लड़की है जो सिर्फ मुझे चाहेगी, लेकिन उसने कभी ना वीडियो कॉल किया, ना कभी कुछ बताया। उसके मेल फ्रेंड्स भी बहुत थे। रात का समय है। सुहानी अपने बेड पर लेटी है। वो शर्मा रही है, मुस्कुरा रही है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक है। वो वॉइस कॉल पर है। वो नांग से बात कर रही है। राज का कॉल लगातार आ रहा है, बट वो उसे इग्नोर कर रही है। तभी सुहानी ने कहा, हाँ नांग, अभी फ्री हो गई। उस बेवकूफ राज को बोल दिया थोड़ा बिजी हूं। तभी वो अपने फोन पर नजर डालती है। राज के 120 इग्नोर कॉल्स दिखती हैं, लेकिन फिर भी एक शार्प स्माइल उसके होठों पर खेल रही है। दिन के समय एक मॉल में राज सुहानी को कॉल कर रहा है। तभी राज ने कहा, सुहानी कहाँ हो यार, तुम फोन ही नहीं उठाती हो। तभी सुहानी ने कहा, क्या यार राज, तंग कर दिया तुमने कॉल कर करके। पता है ना बाहर आई हूँ। आई एम नॉट योर पेट, तो अच्छे से बिहेव करो मेरे साथ। बाहर आई हूँ तो कॉल मत करो, बिजी होती हूँ मैं, ठीक है ना। मेरे को कुत्ता समझ के रखा है तुमने। लेकिन तभी राज कहता है, अच्छा ठीक है, घर आके कॉल करना, ठीक है। फिर सुहानी ने कहा, हाँ हाँ राज, बस थोड़ी देर में घर पहुंचूंगी, लव यू। और सुहानी ने फोन काट दिया। सुहानी हंसते हुए नांग के साथ बाहों में बाहें डाले वो एक मॉल में एंटर करते हैं। एक कपल की तरह लग रहे हैं। नांग उसकी कमर पर हाथ रखता है और वो हिलती भी नहीं। वो एक आइसक्रीम शेयर करते हैं। नांग उसके लिप से क्रीम पोंछता है। इट्स एन इंटीमेट प्लेफुल इंट्रैक्शन। वो कहती थी बाहर जा रही हूँ, घर आके कॉल करूँगी। और मैं मैं प्यार में अंधा ट्रस्ट करता रहा। यही तो है लॉयल लड़कों की कहानी। रात के समय राज अपने कमरे में था। राज थका हुआ बट स्टिल होपफुल कि सुहानी का कॉल आएगा। राज सुहानी के सोशल मीडिया को स्क्रॉल करता है। वो नांग के साथ उसकी पोस्ट देखता है।
इनोसेंट लुकिंग ग्रुप फोटोज, बट कुछ ऑफ लगता है। वो उसे वीडियो कॉल करने की कोशिश करता है। इट गोज अनआंसर्ड। 3-4 महीने तक यही चलता रहा। मेरा प्यार बढ़ता गया और वो अपने बेस्ट फ्रेंड को अपना मान चुकी थी। रात के समय राज अपने कमरे में था। राज क्यूरियोसिटी से सुहानी की चैट आईडी में लॉगिन करने का ट्राई करता है। उसने जोकफुली उसका पासवर्ड एक बार पूछा था, लेकिन सुहानी ने ये बोलकर टाल दिया था कि यू डोंट ट्रस्ट मी। रिलेशनशिप में तो ट्रस्ट होना ज़रूरी होता है। और राज इसके आगे कुछ नहीं बोल पाया था, लेकिन उसको थोड़ी मोड़ी कोडिंग आती थी। इसलिए आज उसने फैसला किया कि मजाक मजाक में ही वो ट्राई करेगा, और वो मजाक में उसका चैट आईडी लॉगिन करने का ट्राई करता है। एंड देन वो सुहानी का इंस्टा पासवर्ड हैक कर लेता है। लेकिन उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं जब वो नांग के साथ उसकी चैट्स रीड करता है उसके इंस्टा में। स्क्रीन में चैट शो होती है जहाँ पे सुहानी ने लिखा हुआ था, यू आर लिटरली माई एवरीथिंग नांग, राज इज जस्ट देयर। तभी नांग कहता है आई नो तुम मेरी है। सुहानी कहती है तुम्हें पूरा राइट है, जैसे कि तुम ही मेरे बॉयफ्रेंड हो। एंड देन नांग, हाँ हाँ क्यों नहीं। राज का फेस कलरलेस हो गया था, बिल्कुल सफ़ेद। उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है। उसकी दुनिया एक तरह से उसके लिए ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि जिसको उसने अपनी दुनिया माना था वही दुनिया आज ख़त्म हो रही थी। वो अपने बेड पर धड़ाम से गिर जाती है। उसके आंसू किसी झरने की तरह उसके चेहरे से बहते जा रहे थे। वो साइलेंटली रो रहा है, इतना साइलेंटली कि रोते रोते वो अनकंट्रोल हो जाता है। 10th ग्रेड इंसिडेंट की मेमोरी उसके माइंड में फ्लैश करती है। जो भी उसके साथ पहले हुआ वो सब उसको याद आने लगता है। हेल्पलेस की फीलिंग, रॉन्गली अक्यूज्ड होने की, दिस इज रॉस। मैंने उससे पहले किसी लड़की से प्यार नहीं किया था। सोचा था जो सिर्फ मुझे चाहेगी उसी के साथ प्यार करूँगा, लेकिन किस्मत ने कैसा खेल खेला, उसी से प्यार हुआ जो ऐसी निकली। कई दिन बाद राज अपने रूम से निकलता है। राज एक ज़ॉम्बी की तरह लग रहा था। लाल आंखें सूजी हुई, उसने प्रॉपरली कुछ खाया भी नहीं है। तभी उसका फ़ोन बज़ करता है। सुहानी's कॉल। वो एक फोर्सफुली स्माइल करता है और कॉल का आंसर करता है, राज खुश होने का नाटक करते हुए। हे सुहानी, कैसी हो? उसकी वॉइस बिल्कुल टूट रही थी। वो चाह तो रहा था कि ना जताऊं कि मुझे कुछ हुआ है, लेकिन वो रह नहीं पाया। फिर भी वो कोशिश करता रहा कि अपने आप को कंट्रोल करे, क्योंकि सुहानी ने उसको जितना भी दुख दिया हो, राज उसको दुख नहीं देना चाहता था, क्योंकि पहला प्यार है वो। सब पता होते हुए भी
उससे खुश होके बात करता रहा। मान लिया था वो अब मेरी नहीं रही, पर उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। उसकी वजह से मेरी ऐसी हालत हो गई। राज अपने कमरे में है। राज सुहानी से कॉल पर है। कैजुअल साउंड करने की कोशिश कर रहा है। तभी राज कहता है, सुहानी एक बात पूछूं? सुहानी कहती है, हाँ हाँ राज ज़रूर। तुम बाहर किसी से मिलती हो क्या? सुहानी इरिटेशन में जवाब देती है, व्हाट? यू डोंट ट्रस्ट मी? रिलेशनशिप में तो ट्रस्ट करो। रिलेशनशिप में हो, वी आर नॉट फ्रेंड्स। तभी राज उसका इंस्टाग्राम आईडी मांगता है। सुहानी फिर चिल्ला के कहती है, अगर ट्रस्ट नहीं है तो मत रहो मेरे साथ। रिलेशनशिप में है, अरे ट्रस्ट करो। आई एम नॉट योर पेट, ठीक है ना? तभी राज फ़ोन काट देता है और हारा हुआ महसूस करता है। वो अपने फ़ोन को देखता है, फिर चैट के स्क्रीनशॉट्स को। उसका पेशेंस अब जवाब दे चुका था। राज सारे स्क्रीनशॉट्स सुहानी को सेंड करता है और मैसेज करता है, अब बोलो ये क्या है, किसकी गलती है? सुहानी तुरंत रिप्लाई करती है, मेरे बेस्ट फ्रेंड के बारे में कोई कुछ भी कहे मुझे पसंद नहीं। जो पूछना है पूछो, लेकिन मेरे बेस्ट फ्रेंड के बारे में कुछ उल्टा मत बोलो। जैसे दिल को आहिस्ता आहिस्ता छुरी से चीर रहे हो, राज को बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा था। राज अपने दांत को चबाने लगा। बिल्कुल भींच के रखे थे उसने अपने दांत। वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि वे वही लड़की है जिससे उसने प्यार किया था। सुहानी फ़ोन पर कहती है, राज प्लीज़ मिलते हैं ना एक बार, प्लीज़ मुझे सब एक्सप्लेन करना है, सब। राज एग्री कर लेता है। उसकी वॉइस फ्लैट है। वो उससे एक कैफ़े में मिलता है। सुहानी उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका हाथ पीछे कर देता है। सुहानी राज को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, जैसे कि आज की जनरेशन का काम है। वो एक विक्टिम कार्ड बन के खेलने की कोशिश कर रही थी। तभी सुहानी कहती है, तुम गलत समझ रहे हो राज। नांग बस मेरा दोस्त है। तुम्हें पता है ना, लड़का लड़की दोस्त तो हो सकते हैं। राज बस उसे घूर रहा था। उसकी आंखें बाज की तरह उसको देख रही थी, बिल्कुल तीखी नज़रों से। सामने दिख रहा था कि सुहानी झूठ बोल रही है। राज अपने रूम के फ्लोर पर बैठा है। एक शराब की बोतल नीचे गिरी हुई है जो खाली है। वो एक नाइफ को देखता है और पकड़ लेता है। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे, रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो सुसाइड करने की सोचता है। जैसे ही वो अपनी हाथ की नस काटने ही वाला था, उसकी फोन की बेल बजती है। अक्षित कॉलिंग। राज जगदम से फोन उठा लेता है। अक्षित कहता है, मिस्टर राज, मेरा भाई, मैं अक्षित। ये देखो,
कुछ भेजा है, सुनो तो ज़रा। राज फ़ोन को स्पीकर पर रखता है। एक रिकॉर्डिंग भेजी थी अक्षित ने। राज रिकॉर्डिंग प्ले करता है। ये नांग की आवाज़ है, बोस्टफुल और क्रूड, सुहानी के बारे में बात करते हुए। नांग कहता है, अरे उसके साथ सब कुछ हो गया, बस वो सब नहीं हुआ। बेचारा राज तो अंधा है प्यार में। वो जिसको चाहता है वो किसी और को चाहती है, और वो जिसको चाहती है वो क्या चाहता है ये तो किसी को नहीं पता मेरे अलावा। राज की आंखें लाल और गुस्से से भर जाती हैं। वो रोने लगता है। वो रोते रोते हंसता हंसता चेंज होने लगता है। उसका दर्द एक ठंडी बर्फ की सिल्ली में बदल गया था। उसको जितना गुस्सा आज आया था उतना कभी नहीं। वो दांत पीसने लगता है अपने, और जो हाथ में छुरी पकड़ी थी उसको नीचे गिरा देता है। उसकी आंखें अब एक शेर की तरह लाल जल रही हैं। वो एक गहरी सांस लेता है और अक्षित को कहता है, जिससे प्यार किया था मैंने उसने धोखा दिया, और जिसने धोखा दिया उसका रीज़न यही है जो बोल रहा है। अक्षित बिल्कुल शॉक हो गया था। उसको नहीं पता था कि जो आज उसने भेजा है वो कितनी बड़ी तबाही ला सकता है। तभी अक्षित ने कहा, नाम। राज कहता है, हाँ। अक्षित, कार्स रेडी रखो एंड मेरी प्लेन की टिकट बुक करो। अक्षित ये सुन के बिल्कुल ठहर जाता है। एक तरह से उसको ऐसा ऑर्डर मिला था जिसको वो कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। अक्षित ने सब रेडी करा दिया। हैवी इंजन्स की आवाज़, टायर्स के रोड पे दौड़ने की आवाज़, 8 से 10 डिफेंडर एसयूवीज एक सुनसान रोड पर स्पीड से जाती हैं, डस्ट उड़ाते हुए। वो एकदम से रुकती हैं, परफेक्ट ड्रिफ्ट करते हुए। एक कार का दरवाज़ा खुलता है। एक वेल बिल्ड मैन एक शार्प शूट में बाहर निकलता है। उसकी आंखें इंटेंस हैं, फोकस्ड हैं। ये है राज। वो अब इनोसेंट बॉय नहीं रहा। वो धोखे से स्ट्रॉन्ग बना हुआ एक मैन है, जस्टिस ढूंढता हुआ। एक वेयर हाउस में नांग मार्शल आर्टिस्ट है। वो अपने मार्शल आर्ट के मूव्स प्रैक्टिस कर रहा है। कैजुअली एक हिमालयन बाइक पर लीन करता है रेस्ट करने के लिए, एंड देन सिगरेट फूकने लगता है। सडनली एक डिफेंडर दरवाज़ा तोड़ते हुए अंदर आती है। नांग एकदम से खड़ा हो जाता है। राज कार से बाहर निकलता है। उसकी आंखें नांग पर फिक्स्ड हैं। तभी राज कहता है, नांग। नांग बिल्कुल एक जगह खड़ा रहता है। वो बिना डरने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फेस से सामने दिख रहा था कि जो आवाज़ उसने आज सुनी है, ऐसी आवाज़ शायद ही उसने कभी सुनी हो। तभी नांग कहता है, कौन राज? कौन है तू?
क्या चाहिए तुझे? राज उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलता है, लेकिन जैसे वो चल रहा था बिल्कुल शेर की चाल लग रही थी। वो अपना फ़ोन निकालता है और नांग को सभी स्क्रीनशॉट्स दिखाता है, फिर रिकॉर्डिंग प्ले करता है। राज कहता है, जब तुझे पता था कि सुहानी का बॉयफ्रेंड है, तब भी तू उससे ऐसी बातें, ऐसे अटैच्ड होते हुए रहा। किस गंदी नाली का वारिस है तू? शर्म नहीं आई एक बारी भी तुझे किसी की जिंदगी बर्बाद करते हुए? तेरी वजह से मेरा क्या हाल हुआ वो सिर्फ मैं जानता हूँ। नांग खिसियाने लगा और जोर से हंसने लगा। वो कोशिश कर रहा था कि राज को इंसल्ट फील करा पाए, लेकिन राज तो राज है। तभी नांग कहता है, शट अप साले। राज की आंखें एकदम से उसके ऊपर तेज से पड़ती हैं। नांग देखता है कि एक जोरदार पंच उसकी तरफ आ रहा है। नांग खुद मार्शल आर्टिस्ट था, इसीलिए उसके लिए इस मूव को इग्नोर करना कोई ज़्यादा बात नहीं थी। वो आराम से इसको डिफेंड कर सकता था, लेकिन ये पंच ऐसा था जो उसने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। वो जब तक डिफेंड करता उस पंच को, वो पंच उसके फेस पे आके लग चुका था। एक पंच, दो पंच, ऐसे ही करते करते पूरे 12 पंच सिर्फ 2 सेकंड में उसके फेस पे बच गए। नांग के फेस पर लैंड करते हुए ऐसे पंचेस उसने पहली बार देखे थे। वो मार्शल आर्टिस्ट होते हुए भी शौक था कि एक आम इंसान इतनी तेज कैसे मार सकता है, वो भी इतनी तेज जो कि वो देख भी नहीं पाया था। नांग का फेस बिल्कुल लाल हो चुका था। वो पंचेस को संभाल नहीं पाया और नीचे गिर गया। उसकी नाक खून का झरना बन चुकी थी, उसकी आंखें सूज चुकी थी। राज, जो कि एक बॉक्सर है, वो रुकता नहीं और मारते रहता है नांग को। वो उसे हिट करता जाता है जब तक नांग एक खूनी लाश नहीं बन जाता। वो जिंदा तो था, लेकिन ऐसे कि उसको कुछ होश नहीं थी। वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया था। दिन के समय एक इंडस्ट्रियल रोड पे राज नांग को नांग की ही अपनी हिमालयन बाइक के बैक पर एक थिक रोप से बांध देता है। नांग बच्चों की तरह रो रहा था, कांप रहा था। राज बाइक पर बैठा है और ड्राइव करना स्टार्ट करता है। शुरू में स्लो, देन एकदम से एक्सेलरेट करता है। राज नांग को रफ रोड पर ड्रैग करता है। उसके कपड़े फट चुके हैं, उसकी स्किन पूरी जल चुकी है, एक तरह से हट चुकी है। वो थरथरा रहा है, कांप रहा है, अपनी जान की भीख मांग रहा है। तभी नांग कहता है, मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। राज की आंखें बिल्कुल ठंडी हैं। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि नांग को क्या हो रहा है या वो क्या कह रहा है। वो अपनी पास्ट की पूरे दर्द को इसी में निकाल देना चाहता था। वो रोड पे उसको घसीटते हुए ले जा रहा था। सडनली
एक डिफेंडर उसके फ्रंट में ड्रिफ्ट करते हुए रुक जाती है, उसका ब्लॉक पार करती है। अक्षित बाहर निकलता है डिफेंडर से। तभी अक्षित कहता है, राज बस करो, वो मर जाएगा, इतना लेसन काफ़ी है इसके लिए। राज अक्षित को देखता है, लेकिन उसकी आंखें अभी भी जल रही थी। वो और चाहता है कि और इसको घसीड़े और मार ही डाले। वो बाइक एक्सेलरेट करता है, अक्षित के अराउंड जाने की ट्राई करता है। तभी अक्षित कहता है, अगर अभी नहीं रुके तो तेरा बदला बदला ही रह जाएगा। अक्षित के वर्ड्स राज को बिल्कुल चुप से जाते हैं। बदला बदला ही रह जाएगा, इसका मतलब राज को समझ आ गया। नांग को फिजिकली डिस्ट्रॉय करना एम्प्टी फील को फिल करना नहीं होगा। इट वॉन्ट हील द स्कार्स। उसका ट्रू रिवेंज सिर्फ नांग के पेन के बारे में नहीं है। राज तभी जोर से ब्रेक लगाता है, बाइक स्किड करती है और नांग एक पोल से जाके टकराता है। वो बहुत ही मुश्किल से जिंदा था। अक्षित अधमरे नांग के पास चलते हुए आता है। वो उसको उसके कॉलर से पकड़ता है और रोड के साइड पर घसीड़ कर एक नाले में फेंक देता है। नांग वहीं पड़ा रहता है, हड्डियां उसकी टूटी हुई, पूरे खून से लथपथ। तभी जो भी राज ने नांग के साथ किया था उसकी वीडियो और फोटो अक्षित राज को भेज देता है। एक लग्जरी होटल में सुहानी एक पार्टी के लिए रेडी हो रही है। उसका फ़ोन रिंग करता है एंड इट्स राज। वो आंसर करती है एंड अनॉयड साउंड करते हुए सुहानी कहती है, हाँ राज, क्या है? अभी पार्टी में जा रही हूँ यार। तुम्हें कहाँ है ना, बाहर होती हूँ तो मेरे को कॉल मत किए करो, बिजी होती हूँ, पता तो है तुम्हें। तभी राज कहता है, पार्टी? सुहानी, तुम्हारी पार्टी तो अब शुरू होगी। एंड वो फ़ोन काट देता है। सुहानी कंफ्यूज्ड दिखती है। सडनली उसके फ़ोन पर नोटिफिकेशंस की बारात आती है। मैसेजेस और वीडियोस किसी फ्लड की तरह आने लगते हैं एंड वो उनको ओपन करती है। स्क्रीन पर नांग को बाइक से खींचते हुए दिखाया जा रहा है। उसका एक वीडियो, नांग के साथ उसकी चैट्स के स्क्रीनशॉट्स अब एक नए एनोनिमस सोशल मीडिया अकाउंट पर मिलियंस ऑफ व्यूज़ के साथ वायरल हो रही है। उसके फ़ोन पर न्यूज़ हेडलाइन फ्लैश कर रही है, अबाउट ए हाई प्रोफाइल बेट्रेयल एक्सपोज्ड। सुहानी का फेस का रंग उड़ जाता है, उसके हाथ थरथराने लगते हैं। उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर एंग्री कमेंट से भर जाते हैं। सब उसको उसके नाम से बुला रहे थे। उसकी रेपुटेशन एक ही मिनट में तार तार हो गई थी। मैंने उसे फिजिकली हर्ट नहीं किया नांग की तरह, क्योंकि कुछ चीज़ें मौत से भी बदतर होती हैं। मैं उसका वो सब छीन लिया जिस पे उससे सबसे ज़्यादा प्राउड था, उसकी इज्जत, उसकी पहचान। राज फिर से विंडो के पास आता है। वो अपने अपार्टमेंट में है, हाथ में एक ग्लास है, लेकिन इस वक्त उसकी आंखें बिल्कुल क्लियर हैं। एंगर एक
क्वाइट सेंस ऑफ जस्टिस में रिप्लेस हो गया है। वो अपना ड्रिंक सिप करता है, तभी अक्षित एंटर करता है। उसके फेस पर हल्की सी स्माइल है। अक्षित कहता है, मिशन सक्सेसफुल राज। नांग हॉस्पिटल में है और सुहानी, लेट्स जस्ट से हर बेस्ट फ्रेंड इज नाउ हर लॉस्ट नाइटमेयर। और सोशल मीडिया पे जो हुआ है उसके बाद वो कभी किसी को धोखा देने की सोच भी नहीं पाएगी। राज हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, बदला सिर्फ मारपीट से नहीं होता अक्षित, कुछ दर्द रूह तक पहुंचने चाहिए। जो उसने मुझे दिया था वो उसे वापस मिल गया। वो सिटी लाइट्स को देखता है। उसके लिप्स पर एक फेंट ऑलमोस्ट इम्प्रेडिक्टेबल स्माइल है। उसने न केवल अपना बदला लिया है बट एक न्यू स्ट्रेंथ भी फाइंड की है। द इनोसेंट बॉय इज गॉन, रिप्लेस्ड बाय ए मैन हु अंडरस्टैंड बेटर। और उसे अंडरस्टैंडिंग में उसने अपनी फॉर्म ऑफ पावर और जस्टिस पा ली है। लेकिन आज भी राज के दिल में सुहानी के लिए प्यार है। सुहानी ने उसको धोखा तो दिया था, लेकिन राज ने उसका बदला भी ले लिया। अब सुहानी भी धर धर ठक्कर खा रही है। क्या लगता है आपको, राज को फिर से सुहानी को अपनाना चाहिए? क्या होगा आगे?